नमस्कार, कोबरा पोस्ट शो में आपका स्वागत है और एक बड़े खुलासे के साथ आपके सामने मैं हूं गौरव सिंह। गोवा सरकार के पर्यटन विभाग के मुताबिक साल 2016 में तकरीबन 7 लाख विदेशी सैलानी गोवा आए। गोवा घूमने आए ये विदेशी सैलानी अक्सर यहां की खूबसूरती, बीच और वातावरण को देखकर यहां बसने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन गोवा जैसी खूबसूरत जगह पर अपना सेकंड होम यानी कि दूसरा घर का सपना संजोना इन विदेशी सैलानियों के लिए किसी बुरे ख्वाब से कम साबित नहीं हुआ। जी हां, इन विदेशी सैलानियों का आरोप है कि यहां के एक बिल्डर ने सोची समझी साजिश के तहत इन दर्जनों विदेशी सैलानियों को निशाना बनाया और घर देने के नाम पर इनसे करोड़ों रुपए वसूल लिए। क्या है यह पूरा मामला, चलिए दिखाते हैं आपको। एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर, भीड़ भाड़ से दूर, प्रकृति के करीब, शांत और हरियाली से सराबोर मरगांव के सिरवोई क्वेपेम सनातन फाइनेंसर्स एंड रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड ने 75,663 स्क्वायर मीटर में 57 विलास और 174 अपार्टमेंट्स की पीस वैली नाम से टाउनशिप लॉन्च की। करीब 200 करोड़ की इस टाउनशिप में स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, गोल्फ कोर्स, हॉर्स राइडिंग और हेलीपैड यानी वो सब कुछ देने का वादा किया गया जिसकी चाहत हर घर खरीदने वाले की होती है। जोर शोर से टाउनशिप लॉन्च की गई। विदेशी सैलानियों को लुभाने के लिए इंटरनेट और दूसरे माध्यमों पर खूब प्रचार किया गया। अंग्रेजी के अलावा रशियन लैंग्वेज में भी पीस वैली टाउनशिप का प्रचार किया गया। इतना ही नहीं, बेस्ट वेस्टर्न नाम की प्रख्यात विदेशी रियल एस्टेट कंपनी से करार कर विदेशियों को लुभाने के लिए दुनिया भर में इसका एडवर्टाइजमेंट किया गया। असली खेल अब शुरू होता है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बेस्ट वेस्टर्न के नाम पर इन विदेशी सैलानियों ने गोवा की पीस वैली टाउनशिप प्रोजेक्ट पर आसानी से भरोसा कर लिया। इसके बाद पीस वैली में घर खरीदने के लिए इंक्वायरीज आनी शुरू हो गईं। इनमें से ज्यादातर लोग रशियन थे, लिहाजा पीस वैली के मालिक सुनील कुमार और उनके बेटे अंकित कुमार ने यहां पर मार्केटिंग के लिए स्वेतलाना नाम की एक रशियन नागरिक को नौकरी पर रख लिया। इसके बाद गोवा घूमने आए इन विदेशी सैलानियों को साइट दिखाई गई और फिर इन विदेशी नागरिकों को प्रॉपर्टी में बढ़िया एप्रिसिएशन और 8% सालाना रेंट बैक के लोक लुभावने ऑफर दिए गए। झांसे में आकर सैकड़ों विदेशी नागरिकों ने पीस वैली में इन्वेस्टमेंट कर दिया। भारतीय कानून के मुताबिक कोई भी विदेशी नागरिक सीधे तौर पर भारत में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, लेकिन कानून की आड़ में सनातन फाइनेंसर्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक सुनील कुमार और उनके बेटे अंकित कुमार ने लूट का ये सारा खेल रचा। इन दोनों ने गोवा में दर्जनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां खोली, जिनमें पीस वैली में घर खरीदने की चाहत रखने वाले विदेशी नागरिकों को ये वादा करके एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया कि पैसा मिलने पर इन्हें कंपनी में फुल टाइम डायरेक्टर बनाकर सारे अधिकार दे दिए जाएंगे और फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर खरीदी गई पीस वैली में प्रॉपर्टी इनकी हो जाएगी। इन विदेशी नागरिकों के मुताबिक इनको सनातन फाइनेंसर्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक सुनील कुमार और अंकित कुमार ने यह विश्वास दिलाया कि जो रास्ता ये अख्तियार कर रहे हैं ये एकदम सही और यहां के कानून के मुताबिक है।
भारतीय कानून की ज्यादा समझ और हिंदी व अंग्रेजी भाषा में ज्ञान न होने के चलते ये विदेशी सैलानी यही मात खा गए। टूरिस्ट वीजा पर घूमने आए ये विदेशी नागरिक सुनील कुमार और अंकित कुमार के झांसे में आ गए और इसके बाद इन्होंने सील कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर बनकर पीस वैली में प्रॉपर्टी के नाम पर सुनील कुमार और अंकित कुमार को ये लोग करोड़ों रुपया गंवा बैठे। प्रॉपर्टी की रकम का ज्यादातर हिस्सा सुनील कुमार और अंकित कुमार ने बड़ी चालाकी से नगद में वसूला, जिसकी चंद रसीदें इन विदेशी नागरिकों को दी गईं। सुनील कुमार और अंकित कुमार द्वारा इन विदेशी नागरिकों को पीस वैली में पोजीशन के झूठे वादे किए गए, जिन्हें कभी पूरा नहीं किया गया। इनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया। सुनील कुमार पर तो गोवा में विदेशी युवती के रेप का मामला भी चल रहा है। महीने बीत गए, साल बीत गए, लेकिन इन विदेशी नागरिकों को ना तो कंपनी में डायरेक्टर नियुक्त किया गया और ना ही इन्हें पीस वैली में घर दिया गया। इन विदेशी नागरिकों के मुताबिक सुनील कुमार और अंकित कुमार का रसूख की वजह से पुलिस ने भी इनकी एक ना सुनी। उल्टा सुनील कुमार और अंकित कुमार ने इन विदेशी नागरिकों को पुलिस की मदद से वीजा वायलेशन केस में फंसा दिया। अब कई साल से ये विदेशी नागरिक वीजा वायलेशन का केस लड़ रहे हैं। आलम यह है कि ये लोग अपना करोड़ों रुपया भी गंवा चुके हैं और अपने देश वापस भी नहीं जा सकते। कोर्ट में तारीख पर तारीख का यह सिलसिला कई साल से चल रहा है। इन विदेशी नागरिकों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, ना भारत में और ना ही इनके दूतावास में। कोबरा पोस्ट की टीम ने ऐसे ही कई विदेशी नागरिकों से बातचीत की, जिनसे प्रॉपर्टी के नाम पर गोवा में करोड़ों रुपए हड़प लिए गए और मुंह खोलने पर फर्जी केसों में फंसा दिया गया। ये है रूस की एलेना मत्व्यंक। पीस वैली का एड देखकर ये 2012 में भारत आई और सुनील कुमार के झांसे में आकर पीस वैली में मकान के नाम पर तकरीबन 1,40,00,000 रुपए गंवा बैठी। ना ही इन्हें इनका मकान मिला और ना ही खरीदी गई कंपनी का मालिकाना हक। साल दर साल ये हिंदुस्तान आती है और निराश होकर लौट जाती हैं। Then I go to the India in March of 2012 and I meet the Mr. Sunil Kumar. Mr. Sunil Kumar told me it's impossible to buy the property in India for foreign people, but I can buy some company, Indian company, and this company can be the owner of the some property. I can do the it's necessary also the foreign people have to do some business in the India with this company. I was agreeing about this situation and I pay some advance for Mr. Sunil Kumar and sign the agreement about the by the company, and also the after I pay all the money from pay for share of this company. I will be owner of this company. Also, I will be the owner of the property. एलेना मत्व्यंक की तरह ये है रूसी नागरिक मरियते मक्यूलेविकियते। फरवरी 2011 में ये सुनील कुमार के संपर्क में आई। सुनील और उसकी सहयोगी नतालिया ने इन्हें पीस वैली में इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, जिसके बाद मरियते मक्यूलेविकियते और इनके पति व्यातोटस बरेसियस ने एग्रीमेंट के मुताबिक भुगतान भी किया, लेकिन आज तक इन्हें पीस वैली में अपनी प्रॉपर्टी नहीं मिली। व्यातोटस बरेसियस को अपना हक मांगने पर धमकियां भी दी गईं। We received very informative, I think, letter with 3 letters. I mean, I fuck you all. And it means that such was the attitude of owners of Kumars to us. And later, just now,
we are receiving every month demands to pay for electricity. That's only contact and nothing to do. ये है रशियन सिटीजन लाइमा रिजन्यूते। गोवा आना इनके लिए भी किसी बुरे ख्वाब से कम न था। इंटरनेट पर पीस वैली का विज्ञापन इन्हें भारत खींच लाया। यहाँ इनकी मुलाकात सुनील कुमार से हुई। लाइमा को पीस वैली की लोकेशन काफी पसंद आई और इन्होंने पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी के लिए भुगतान भी कर दिया। इसके अलावा फर्नीचर, फ्रिज और टीवी के लिए अलग से पैसे दिए। लेकिन दोबारा गोवा आने पर इन्हें सारा सामान गायब मिला। इसके अलावा लाइमा का दावा है कि इन्होंने प्रॉपर्टी के लिए 11,000 यूरो का अतिरिक्त भुगतान भी किया। लेकिन इसके बावजूद लियामा को ना आज तक प्रॉपर्टी मिली और ना ही खरीदी गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कागजात। गोवा पुलिस ने भी लाइमा की कोई मदद नहीं की। Они вот говорили, они сваливали вину на эту английскую компанию. Я связалась с английской компанией, они говорят, мы все деньги перешли, They said like some part of money. Сколько денег там было? Вторую часть сколько вы платили? Я заплатила еще 11 тысяч евро плюс. She paid additional 11,000 euro, and they said like your amount which you sent didn't come to us. Means Sunil Kumar and Ankit Kumar, and they claim that company, which is English company, because through this company they send that money. And she contacted with that company, and they said they paid entire amount, whatever you send, they paid them. So like this, they cheating. गोवा में पीस वैली के नाम पर विदेशियों से लूट का सिलसिला यही नहीं रुका। रूस के रहने वाले डिमित्री सुप्रुन्युक भी इसका शिकार बने। सुनील कुमार और नतालिया के कहने पर इन्होंने पीस वैली के सी ब्लॉक में फ्लैट लिया। इसके लिए डिमित्री ने $1,05,000 का पेमेंट किया। इसके अलावा $2,000 फर्नीचर के नाम पर भी इनसे वसूले गए, जिसके बाद डिमित्री को सिर्फ सादे कागज पर अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट थमा दिया गया। सेल्सिया हॉलिडे होम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मालिकाना हक भी इन्हें आज तक नहीं मिला। अपने हक की लड़ाई के लिए डिमित्री को बिजनेस वीजा पर भारत आने के लिए कंपनी के कागजात चाहिए, जो इन्हें सुनील कुमार नहीं दे रहा है। Причем на сегодняшний день, как я понял, Си-блок построен, но вот как говорят, что лифтов нет, я так понимаю, что здание не сдано. And И still уже this 10 building without lift, there is only hall. That building, C building. There are no lift. Means it's still under construction. You cannot call it ready. Ready block. документы, которые предоставили, все копии, их недостаточно для получения бизнес-визы. Even if they want to come to India, they have to make business visa because they have a company, and they cannot do that because documents which is there not enough for that. Absolutely not enough. पेशे से इंजीनियर वियोलेट्टा स्रोतसेवा भी इसी ठगी का शिकार हो गई। रूस की रहने वाली वियोलेट्टा ने भी पीस वैली में फ्लैट लिया। सारी रकम चुकाने के बावजूद भी इन्हें ना तो फ्लैट पर कब्जा मिल रहा था और ना ही खरीदी गई कंपनी का मालिकाना हक। लेकिन वियोलेट्टा ने हार नहीं मानी और आखिरकार फ्लैट पर कब्जा तो इन्हें मिल गया। लेकिन वियोलेट्टा के मुताबिक सुनील कुमार और अंकित कुमार ने इन्हें फर्जी वीजा वायलेशन केस में फंसा दिया। इतना ही नहीं, अंकित कुमार ने वियोलेट्टा पर जानलेवा हमला भी किया, जिसकी गोवा में FIR भी दर्ज है। Once I paid everything, entire amount which was in agreement, this person Sunil Kumar, old one, he started offering me very strange things, like to go on beach with him, to go on rooms and like that. Then I feel like it's dangerous now for me, and I started to ask documents for this flat and for the company on which registered this flat. And he started blackmailing me, if you not sleep with me, then
I will never give you documents, and you'll have a problem with your company. Police in my pocket. I will make sure that you'll be out of this place, and I will take your flat. गोवा में विदेशी नागरिकों पर जुल्म की ये दास्तां यहीं खत्म नहीं होती। सनातन फाइनेंसर्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक सुनील कुमार पर रशियन नागरिक एलेना प्लाटनेरा के रेप का भी आरोप है। एलेना का आरोप है कि सुनील कुमार ने उसे शादी का झांसा देकर गोवा बुलाया और फिर बंधक बनाकर उसका रेप किया। एलेना के मुताबिक मुंह खोलने पर सुनील कुमार ने उस पर फर्जी वीजा वायलेशन केस भी दर्ज करा दिया। एलेना के मुताबिक जमानत पर होने के बावजूद सुनील कुमार उसको अब भी धमकी देता है और केस वापस लेने का दबाव बनाता है। Его сын, он рассказывал, что его сын является криминал и что, в принципе, за деньги, которые есть у Сунила Кумара, его сын готов сделать все, что угодно. При попытке меня убежать, меня могут обвинить в том, что я проститутка, меня могут обвинить в чем угодно, то есть там в наркотиках, и его сын при необходимости, если Сунил Кумар прикажет, он может даже убить меня. He was threatening her that his son Ankit Kumar is a very dangerous person, very big criminal, and if she run, they will complain against her that she is doing prostitution, then some drugs, complain, whatever, and even that Ankit Kumar can kill her if she is trying to run. Я подвергалась со стороны Сунила Кумара моральному и физическому насилию. She was harassment morally, mentally, and sexually. And she was raped by him. Мне было очень страшно. She was very scared, very much scared. Это было не то, чего я ждала, когда я ехала в Гоа. It was not that thing what she was expecting from Goa that moment. गोवा में हमारी मुलाकात एक और रशियन दंपति से हुई। गलीना इस्मागिलोवा और इगोर इस्मागिलोवा भी पीस वैली का एडवर्टाइजमेंट देखकर गच्चा खा गए। सुनील कुमार के झांसे में आकर इन्होंने तकरीबन 33 लाख रुपया पीस वैली में फ्लैट के लिए दे दिया। सुनील कुमार ने इनसे वादा किया था कि प्रॉपर्टी को रेंट पर देने से इनको 8% का मुनाफा होगा। सुनील कुमार की बातों में आकर इन्होंने 9,000 यूरो का भुगतान सिर्फ फर्नीचर के लिए किया, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी इन्हें ना तो कोई रेंट मिला, ना प्रॉपर्टी के पूरे कागजात मिले और ना ही कंपनी और मकान का मालिकाना हक। शिकायत लेकर ये लोग पुलिस के पास भी गए, लेकिन इन्हें टरका दिया गया। लाखों रुपया कमाने के बाद ये दंपति आज होटल में रहने को मजबूर है। Сначала без, потом в следующем году пришло письмо по e-mail от Кумара о том, что всем собственникам очень сильно повезло. Можно заключить вот это вот соглашение в Best Western и получать доходы от ренты. 9,000 евро. 9,000 euro was costing only furniture. तो आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर गैलिना के पति इगोर का क्या कहना है। Пообещали, что эта недвижимость будет сдаваться. They promised that this property will be rented and И кроме того будет приносить доход. And they will be getting some income from this. А какой вот? Доход как бы в год около 8%. They said they will get 8% per year from that amount which they paid. गोवा में प्रॉपर्टी के नाम पर विदेशी सैलानियों से हुई लूट की ये तो बानगी भर है। असल में सैकड़ों विदेशी सैलानी इसका शिकार बने हैं। पुलिस और प्रशासन में रसूख की वजह से सुनील और अंकित जैसे अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और इन विदेशी टूरिस्ट को बड़ी आसानी से अपना शिकार बना रहे हैं।
गौर करने वाली बात यह है कि सनातन फाइनेंसर्स एंड रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक ऐसे विदेशी सैलानियों को अपना शिकार बनाते हैं जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। मतलब न उन विदेशियों को हिंदी समझ आती है और न ही अंग्रेजी। इसीलिए इन्होंने ज्यादातर रूसी और जर्मन नागरिकों को अपना शिकार बनाया है। ये बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे फ्लैट हैं, कुछ प्लॉट हैं ऐसे में, और उन लोगों से ये यहाँ आके वो कंपनी ऐसा दिखाते हैं, उनको डायरेक्टर करते हैं और उनको टूरिस्ट वीज़ा पर यहाँ लाते हैं और बाद में उनको बताते हैं कि अब यू आर द मेंबर ऑफ और फ्रॉड, इनके साइन लेते हैं ब्लैंक पेपर पे। और पूरा इनका ये मामला अभी बहुत सालों से चल रहा है और पूरा एक गफला चल रहा है। और बाद में इनको ये स्पेशली लेडीज़ को ये फंसाते हैं और करके ये बताते हैं कि यहाँ पे अब तुम फंस गए हो, और वो लेडीज़ पूरी की पूरी यहाँ पे फंस जाते हैं। वो अपने देश में भी नहीं जा सकती है और इंडिया में भी नहीं रह सकते हैं। इसका ऐसा ये ट्रैप में फंस जाते हैं और ये लोग बहुत सालों से इन औरतों को फंसा रहे हैं और इनके ऊपर बहुत से केसेस भी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। विदेशी सैलानियों के साथ हो रही इस धोखाधड़ी के बारे में जब कोबरा पोस्ट की टीम ने गोवा की कुर्तोरियम विधानसभा के एमएलए एलेक्सियो रेगिनाल्डो लोरेंको से बात की तो इन्होंने माना कि ऐसे मामले हुए हैं और साथ ही इन मामलों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। Whatever help we can give the investors, we will give. That we will, if there is a specific case, whatever investment they have made, we will see that we help the people as far as the investment is concerned. Now, secondary, as far as the promoter is concerned, we'll see what licenses can be do. We can basically one thing: the new government has to help the investor, or rather has to help the person who has invested in Goa. Can't be that we'll just leave them to lurk just because the previous government has not paid attention. उत्पीड़न का ये सिलसिला यहां भी खत्म नहीं हुआ। इन विदेशी सैलानियों के मुताबिक इनके द्वारा घर का पोजीशन मांगे जाने पर बिल्डर ने पुलिस से सांठगांठ कर इन्हें वीजा वायलेशन और दूसरे कोर्ट केसों में फंसा दिया। मतलब इन विदेशी सैलानियों पर दोहरी मार पड़ गई। इनका करोड़ों रुपया भी चला गया और ऊपर से कोर्ट केस। भारतीय कानून के तहत अब ये लोग यहां नौकरी भी नहीं कर सकते और कोर्ट केस होने की वजह से अपने मुल्क वापस भी नहीं जा सकते। गोवा में रह रहे विदेशी नागरिक अब पाई पाई को मोहताज हैं और ऊपर से वकील की भारी भरकम फीस ने इनकी मुसीबत और बढ़ा दी है। तो फिलहाल कोबरा पोस्ट शो में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।